हर हर महादेव। प्यारे बंधुओं, मेरे सजग मित्रों, क्या आप अपने इष्ट देव को जानते हैं? क्या आप नियमित पूजा पाठ करते हैं और आपका पर्याप्त कल्याण नहीं हो पाता? जो आपकी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण नहीं हो पाती। इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण होता है कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने इष्ट देव से परिचित ही ना हो कि सचमुच आपके इष्ट देव कौन हैं और आप पूज किसी और को रहे हो। कई मित्रों, कई भक्तों से मिलकर मुझे पता चला है कि सचमुच वे अपने देव को नहीं जानते और दूसरे ही देव की पूजा में लगे रहते हैं। इससे उनका कल्याण नहीं होता। तो ऐसे बहुत से समस्याएं हैं भक्ति मार्ग में। उनके निराकरण के लिए आज इस वीडियो में आखिर तक आप बने रहिए। आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आप अपने इष्ट देव को कैसे पहचानें और उनका कैसे ध्यान और भजन करें, जिससे कि वो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दें। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जो जीवन भर पूजा पाठ करते हैं, ध्यान भजन करते हैं और भांति भांति से वह अपने देव को मनाने के प्रयास करते हैं, लेकिन देव हैं कि प्रसन्न होते ही नहीं। इस वीडियो में आप समझेंगे कि देव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे अगर आप असली देव को पूजेंगे, अपने सच्चे देव को पूजेंगे और नकली को पूजेंगे। एक्चुअल में जिसके लिए आप नहीं बने हैं, जो आपके लिए नहीं बने हैं, उनकी पूजा पाठ में लगे रहे तो जीवन भर आप पूजा पाठ करते रहेंगे, कोई कल्याण नहीं होगा। कई बार तो कई भक्त जन्म जन्मांतर पूजा पाठ करते रहते हैं और उनका कल्याण नहीं हो पाता। इसका सबसे बड़ा कारण, रूट कॉज इसका यही है कि वो एक्चुअल में अपने इष्ट देव को नहीं जानते। मैं सत्येंद्र सजग आपको प्रणाम करता हूं, आपके हृदयस्थ परमात्मा को नमन करता हूं। आइए आगे चलें। क्या आप अपने इष्ट देव को जानते हैं? नहीं। यदि नहीं जानते हैं तो प्लीज इस पूरे वीडियो को आप देखें और उनका ध्यान भी बताऊंगा कैसे ध्यान करें। देखिए, अगर आपको समर्थ गुरु मिल गए हैं, प्रभु परमात्मा की कृपा से अगर आपको समर्थ गुरु मिल गए हैं, तो समर्थ गुरु आपको बता देंगे कि यह वाले आपके इष्ट देव हैं और यह उनका बीज मंत्र है। अगर समर्थ गुरु नहीं मिले हैं और आप संतुष्ट नहीं हैं, आपका बीज मंत्र से कल्याण नहीं हो पा रहा है, आपके इष्ट देव आपका भला नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बार पुनर्विचार करें और बिल्कुल ABCD से शुरू करें। उसके बाद ही पूजा पाठ करें, उसके बाद ही ध्यान भजन करें, उससे पहले नहीं। कैसे करें कि आप विभिन्न प्रकार के, हमारे सनातन संस्कृति में विभिन्न प्रकार के देव हैं। बहुदेववाद की संस्कृति है, तो ये बहुदेववाद कोई विकृति नहीं, ये संस्कृति है। हर मनुष्य के लिए अलग अलग प्रकार के देव हैं, बने हैं, हम उन्हीं के अंश हैं। लेकिन इष्ट देव एक्चुअल में वे देव होते हैं जो हमारे लिए अभीष्ट लक्ष्य प्रदान कराते हैं, प्राप्त कराते हैं। वो सीधे सीधे हमारी उंगली पकड़कर आगे आगे चलते हैं और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हमें यहलोक और परलोक दोनों में ही सफलता दिलाते हैं, सांसारिक चीजें भी देते हैं और मोक्ष का मार्ग भी प्रदान करते हैं। इष्ट देव हम सब के जीवन में होने ही चाहिए, उनका विशेष महत्व है। कैसे पहचानेंगे? आप आंख बंद करके बैठें और प्रतिदिन इस क्रिया को करें जब तक कि आपको क्लियर आभास ना हो जाए। बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा कि यही हैं हमारे इष्ट देव। प्रतिदिन आप जब पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, तो किसी चित्र, मूर्ति या मंदिर से अलग हटकर एकांत में संध्या वंदन में बैठें, आंख बंद करके, और आप अपने जो पहले से पूजा पाठ करते रहे उन सब देवों का ध्यान करें और यह भी साक्षी होकर महसूस करें कि सर्वाधिक आपका ध्यान किस देव की ओर जा रहा है। बार बार कौन से ऐसे देव हैं जिन पर आपका ध्यान जाता है, कौन सी ऐसी शक्ति हैं, कौन सी ऐसी देवी हैं जिन पर आपका ध्यान जाता है। माँ दुर्गा पे जाता है सबसे ज्यादा बार ध्यान, तो माँ दुर्गा ही आपकी इष्ट देव हैं। भगवान शिव पर जाता है तो भगवान शिव ही इष्ट देव हैं।
प्रभु राम पर जाता है तो प्रभु राम ही इष्ट देव हैं, वीर हनुमान पर जाता है तो हनुमान जी ही इष्ट देव हैं, और मुरली वाला कन्हैया अगर बार बार आपके मन को आकर्षित करता है तो कन्हैया ही आपका इष्ट देव हैं। ये बात एक बार में कन्फर्म ना करें। आप लगातार 7 दिनों तक इस प्रक्रिया से शाम को बैठें और भगवान के स्मरण के लिए ही बैठें, उनका ध्यान करें, भजन करें। कई देवता आपके मन में घूम जाएंगे, लेकिन सर्वाधिक बार जिनका ध्यान आपको आए, आप पहचानना वही इष्ट देव हैं। अब अगर आपके गुरुजी हैं तो गुरुजी से कंफर्म करें, अन्यथा आप फिर से अपने दिल पर हाथ रखें और उनके अपने इष्ट देव के सिद्ध मंत्र के लिए अपनाएं। जैसे भगवान शिव के कई मंत्र हैं, भगवान राम का एक ही मंत्र बहुत ही बलशाली है, राम पर्याप्त है। भगवान शिव के कई मंत्र हैं, उनमें सर्वाधिक शक्तिशाली, सर्वाधिक सिद्ध, स्वतः सिद्ध ओम नमः शिवाय। कृष्ण के बहुत से मंत्र हैं, सबके अलग अलग मंत्र हैं। तो आप अपने गुरुदेव की सहायता ले सकते हैं, अन्यथा आप पुनः कोई भी एक मंत्र जो सरल हो, सहज हो, बहुत जटिल ना हो और जिसको आप सहजता से बोल देते हो, समझते हो, जिस मंत्र से भी आपको प्रतीति होती हो, उस मंत्र का जाप शुरू कर दें। उठते बैठते चलते फिरते, और शुरुआत में तो माला से करें। नियम बनाएं, 1 सप्ताह तक 1 माला ही प्रतिदिन करेंगे, सुबह शाम 2 बार, सुबह और शाम 2 बार। अगर आप 2 बार 1 माला का जाप करेंगे, आपका 1 सप्ताह पूरा होने के बाद 1 और बढ़ा लेंगे, 2 माला पे आ जाएंगे। और इस तरीके से अपने इष्ट देव की बीज मंत्र का जाप शुरू करेंगे। निश्चित रूप से आप कोई तांत्रिक प्रक्रिया नहीं, कोई जटिल प्रक्रिया नहीं, प्रेम भरी प्रक्रिया से शुरुआत करेंगे। अब आप 7-8 दिन बाद ये होगा कि आपको बहुत प्रेम उमड़ने लगेगा अपने इष्ट देव के प्रति। अगर प्रेम बढ़ रहा है लगातार और आप दुविधा रहित होते जा रहे हैं, डाउटलेस होते जा रहे हैं, संदेह गिर रहे हैं, सुकून बढ़ रहा है, शांति बढ़ रही है, तो आप अगले 10-15 दिन में कंफर्म हो जाएंगे कि यही मेरे इष्ट देव हैं जो मुझ पर कृपा करने के लिए बने हैं। मैं इनके लिए बना हूँ, ये है मेरे लिए बने हैं। अब अपनी भक्ति की गति को और बढ़ा दीजिए। फिर अपने इष्ट देव का चित्र या मूर्ति जो भी है आपके संपर्क में, उन्हें स्थापित करें, लगाएं और चित्र या मूर्ति के माध्यम से उनका चिंतन करें। एक एक अंग, एक एक प्रत्यंग और अंततः उनके चेहरे पर ध्यान करें। उनकी मूर्त को अपने हृदय में बसा लें, उनके प्रकाश को अपने हृदय में महसूस करें, उनकी कृपा को अपने ऊपर बरसने दें और इस प्रक्रिया से अपने इष्ट देव के ध्यान की तरफ ध्यान और बढ़ाएं। नारायण कहते हैं कि जो मेरी तरफ 1 कदम बढ़ता है, मैं उसकी तरफ 100 कदम बढ़ाता हूं। लेकिन उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा जो मेरी तरफ 1 भी कदम नहीं बढ़ता, मैं उसकी तरफ भी बढ़ता हूं। नहीं, 1 कदम तो आपको ही बढ़ाना पड़ेगा। फिर 100 कदम का आप इंतजार करिए। आप 100 बढ़ाएंगे तो 1000 कदम का आप जरूर फल पाएंगे, लेकिन बढ़ाना आपको ही पड़ेगा। यह प्रेम अपने प्रभु से आपको ही बढ़ाना पड़ेगा, कोई और नहीं बढ़ाएगा। आप निरंतर बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए और अपने चिंतन में, अपने विचारों में सोते जागते अपने इष्ट देव का ध्यान करिए, भजन करिए, उनकी चर्चाएं करिए, उनके गीत गाइए और उनका मंत्र जाप सुबह शाम अवश्य करिए। मैं अपने इष्ट देव की कृपा से ये कह सकता हूं, हर हाल में आपका कल्याण होगा, हर हाल में आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आप जरूर विश्वास करके इस काम को करें। सभी देव बलशाली हैं, सभी इष्ट देव काम करते हैं। बात यह है कि आप किसके लिए बने हैं, कौन आपके सचमुच के इष्ट देव हैं। कहीं आप नकली या झूठे या दूसरे के, ये कहना चाह रहा हूं मैं, जो आपके नहीं है,
आपने देखा दूनी उनको अपना लिया है। ऐसे वाले देव की अगर पूजा करते हैं तो आप निश्चित रूप से कष्ट में रहेंगे, भ्रम में रहेंगे और आपका कल्याण नहीं होगा। आप जिन देव के लिए बने हैं, सचमुच जिनके भक्त होना चाहिए, उन्हीं से जैसे ही जुड़ेंगे तो इष्ट देव सब काम करते हैं। ग्राम देव से लेकर महादेव तक सब काम करते हैं। निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा और आपकी भक्ति की जो मार्ग है वो तेजी से प्रशस्त होगा। आपके अंदर अपने इष्ट देव की झलक उतरने लगेगी और आप एक अलग फीलिंग, जो गुडनेस की फीलिंग होगी, उसमें जीने लगेंगे। आपके इर्द गिर्द के लोग 4-6 महीने में ये महसूस करने लगेंगे कि कुछ बात तो है इस बंदे में या इस बंदी में। आप करके देखें और कमेंट करके बताएं कि आप अपने इष्ट देव को जानते हैं या नहीं। अगर आप परिचित हैं तो उनका नाम बता सकते हैं। हम आपको मंत्र भी सुझाव दे सकते हैं, ये मंत्र ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप नहीं जानते हैं तो प्रयोग करके देखिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।